उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने की प्रक्रिया क्या दिल्ली में शुरू हो चुकी है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सूत्र बताते हैं कि दिल्ली की हवाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली ने मन बना लिया है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी कि एबीवीपी के छात्रों पर लाठी भाजना शुरू कर दिया। उस समय जब अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्र आंदोलन कर रहे थे, किस बात पे आंदोलन कर रहे थे? वो आंदोलन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्र लॉ की पढ़ाई करते हैं और लॉ की पढ़ाई का लाइसेंस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, जिसकी भनक जैसे ही छात्रों को पड़ी तो अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन को देखकर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने छात्रों पर लाठी भाजना शुरू कर दिया और लाठी इस कदर बरसाई कि छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जी हां, छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह वही एबीवीपी है जो आरएसएस का अभिन्न अंग बताई जाती है, आरएसएस का एक हिस्सा बताई जाती है, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार का एक हिस्सा बताई जाती है। जब जब चुनाव आता है एबीवीपी एक अहम रोल अदा करती है। उत्तर प्रदेश में सरकार कही जाती है कि एबीवीपी या बीजेपी या एनडीए की सरकार है, लेकिन वही सरकार, उसी के मुख्यमंत्री और अपने ही लोगों पर लाठी भाजना योगी की पुलिस द्वारा। क्या योगी आदित्यनाथ का इशारा था कि एबीवीपी के छात्रों पर लाठी भाज दी गई? और जैसे ही ये लाठी भाजी गई, इसके सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के युवा वाहिनी, जी हां, समाजवादी पार्टी का एक विंग खड़ा हो गया आंदोलन में, उन पर भी पुलिस द्वारा लाठी भाजी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल खड़े करे, उनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस भी अखिल भारतीय विद्या परिषद के समर्थन में उतरी उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बात छात्रों के भविष्य की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपने ही समर्थित दल के पर लाठी भाजती नजर आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल में भर्ती छात्रों को अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्रों से मिलने जाते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। तो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तो क्या ये राजनीतिक द्वेष है या ये योगी और केशव प्रसाद मौर्य की चाल है कि पहले छात्रों पर लाठी बरसाओ और बाद में उनको मनाने के लिए या उनको समझाने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए अस्पताल जाओ? लेकिन बात यही नहीं, बात इससे आगे भी है। आपको याद होगा संजय निषाद पार्टी के संजय निषाद का वो बयान जब उन्होंने कहा कि हमें एनडीए से अलग होना है, हमें योगी आदित्यनाथ समझ में नहीं आते, समर्थन नहीं चाहिए तो हम समर्थन वापस ले लेते हैं। नाराजगी दिल्ली से नहीं है, मोदी और शाह से नहीं है, लेकिन यूपी में कुछ ऐसा हो रहा है जो संजय निषाद को नागवार को सर रहा है। उन्होंने समर्थन वापस लेने के लिए भी खुले मंच से कहा। वही जयंत, जी हां, चौधरी चरण सिंह के पोते
और चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी किसानों को मंच से कहते नजर आते हैं कि यदि आप कहेंगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। उनका भी मन दिल्ली से खट्टा नहीं है, उनका मन यूपी से खट्टा है। जी हां, यूपी में ऐसा कुछ हो रहा है कि अब एनडीए समर्थक दल अलग होने की बात खुलकर कहने लगे और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की बात, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात दिल्ली से निकल कर आई है। सूत्र बताते हैं कि संजय निषाद को, जी हां, संजय निषाद को दिल्ली हाईकमान से मिलाया गया और इस मुलाकात में अहम भूमिका ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निभाई और दिल्ली से यह आश्वासन दिया गया है कि महज 2 महीने रुक जाइए संजय निषाद को, कि 2 महीने रुक जाइए, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हां, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वो बड़ा परिवर्तन क्या है, उसकी तरफ यह इशारा किया जा रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि दिल्ली में अब हवाएं बदलने लगी है उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बेबाक अंदाज में, अपने ही अंदाज में काम कर रहे हैं, वो अब दिल्ली को भी नागवार गुजर रहा है। जी हां, दिल्ली यानी कि मोदी और शाह को भी नागवार गुजर रहा है। ऐसे में एनडीए समर्थित दलों का अलग होने की बात कहना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुसीबत बन रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने की बात अब दिल्ली की फिजाओं में गूंजने लगी। बहरहाल ये कब होगा, कैसे होगा, इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।